हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जिला दर्शन में ज़िला अजमेर का पार्ट 3 में। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनेश दिवासी पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो देखने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अजमेर ज़िले के शौर्य उद्यान की। ये अजमेर में स्थित है, जयपुर रोड पर। अजमेर से जब आप जयपुर रोड की ओर निकलोगे तब वहाँ पर एक मिलिट्री स्कूल आएगी। उस मिलिट्री स्कूल में ही स्थित है शौर्य उद्यान, जिसका उद्घाटन 27 अप्रैल 2005 में किया गया है। और इस शौर्य उद्यान की जो विशेषता है, यहाँ पर भारत के जितने भी जवान शहीद हुए हैं, जो परमवीर चक्र विजेता है, उन जवानों की वीर गाथाओं का वर्णन वो भी किस प्रकार का है, सचित्र किया गया है। यानी उस परमवीर चक्र विजेता भारतीय जवान का वहाँ पर स्मारक बना हुआ होगा और स्मारक के पास में ही उसका सचित्र वर्णन किया गया है। और अजमेर में क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अजमेर में जब आप बात करते हैं, उस साइड जाते हैं तो वहाँ पर अभी हमने चर्चा की थी कि भी वहाँ एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आता है जिसे BSER बोलते हैं। BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों 4 दिसंबर 1957 को। 4 दिसंबर 1957 को कहाँ पर हुई थी? जयपुर में हुई थी। यानी ये पहले कहाँ पर था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले जयपुर में था, लेकिन कुछ वर्ष बाद यानी 4 वर्ष बाद, स्थापना के बाद में 4 वर्ष यानी 1961 को इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिया गया? अजमेर में स्थापित कर दिया गया था। इसको RBC बोलते हैं कई लोग, जबकि सही नाम BSER है। ठीक है, अब बात करते हैं अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो कई बार पूछ लिया था लेटेस्ट में क्वेश्चन, तो इनके अध्यक्ष है डॉक्टर धर्मपाल जारोली। डॉक्टर धर्मपाल जारोली। ठीक है मित्रों, इसके अलावा हम बात करते हैं RPC की, क्योंकि उसी रास्ते पे जा रहे हैं जयपुर की ओर। तब आगे आता है RPSC। RPSC ये घुंघरा घाटी है, जयपुर रोड पर ही है, अजमेर में स्थित है, वहाँ पे स्थित है ये RPC कार्यालय। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका तो काम है 10वीं और 12वीं का बोर्ड कंडक्ट कराना, रीट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराना है। और RPC का काम है यानी जो उच्च स्तरीय भर्तियां हैं, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, ASO है, RS है, उस प्रकार के एग्ज़ाम की प्रक्रियाओं को करवाना है। और ये जो RPC है राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसका नाम है राजस्थान लोक सेवा आयोग। और ये सबसे बड़ी बात है, कई बार पूछ लिया जाता है कि RPSC संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। तो RPC क्या है? संवैधानिक है। और इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई थी। 20 अगस्त 1949 को RPC की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और RPC के ये भी पूछ ले जाते हैं कि कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं। तो RPC में एक तो अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में 4 सदस्यों का पद रिक्त है। तो RPC का प्रथम अध्यक्ष कौन है? RPC का जो प्रथम अध्यक्ष था SK घोष। जब RPSC का प्रथम अध्यक्ष SK घोष था, तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो वर्तमान में अभी अध्यक्ष है दीपक उप्रेती। कौन है? दीपक उप्रेती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि RPC के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल या कार्य समय होता है, तो अधिकतम वो 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? अधिकतम 6 वर्ष तक, या उनकी उम्र 62 वर्ष से पहले जो भी हो वहाँ तक ये अपना कार्यकाल कर सकते हैं। यानी 6 वर्ष तक कार्यकाल करते हैं,
लेकिन उनकी उम्र 62 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अजमेर में आता है एक राजस्व मंडल। राजस्व मंडल कहाँ है, इस बारे में कहा जाता है भाई ये कौन सा है, ये अर्ध न्यायिक है। कैसा है, अर्ध न्यायिक है। और हम बात करें कि राजस्व यानी भूमि से संबंधित न्यायालयों में जो सबसे शीर्ष न्यायालय हैं वो कौन सा है, राजस्व न्यायालय हैं, राजस्व मंडल हैं जो भूमि से संबंधित न्यायालयों में सबसे शीर्ष न्यायालय हैं। और इसकी बात करते हैं कि राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो मित्रों इसकी स्थापना 1 नवंबर 1949 को हुई थी। 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई और एक अध्यादेश के बाद में 1956 में, आपको ध्यान हो तो एक अधिनियम पारित हुआ था, भू राजस्व अधिनियम 1956। तो भू राजस्व अधिनियम 1956 एक अध्यादेश के बाद पारित हुआ। तो वो कहाँ पे हुआ था, एक रूल बन गया था भूमि से संबंधित राजस्व मंडल। अब इस राजस्व मंडल का क्या क्या काम है, ये कृषि से संबंधित सांख्यिकी पर नियंत्रण करता है, ये पशु गणना भी करवाता है, कृषि गणना भी करवाता है। जो हम कह सकते हैं कि बोर्ड स्थापना थी वो हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सरवाड़, सरवाड़ ये अजमेर के ही एक तहसील में आ जाता है। सरवाड़ में क्या क्या चीज़ें हैं, जो 2-4 चीज़ें मेन फेमस हैं दोस्तों। एक तो वहाँ पर ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में कि ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये सरवाड़ में स्थित है, सरवाड़ अजमेर में है। कालू पीर की मज़ार और मथुराधीश का मंदिर भी अजमेर में सरवाड़ में स्थित हैं। बात करते हैं रावली टॉडगढ़। ये टॉडगढ़, रावली टॉडगढ़, जिसे अजमेर का हिल स्टेशन कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अजमेर का हिल स्टेशन किसे कहा जाता है, तो रावली टॉडगढ़ को कहा जाता है। और ये रावली टॉडगढ़ कहाँ है, ये राजसमंद और अजमेर के बीच में का क्षेत्र है। और टॉडगढ़ का जो किला कहा जाता है ये ब्यावर के जस्ट पास में है, राजसमंद के पास में, दोनों के बीच में आता है रावली टॉडगढ़। तो यूँ कहा जाता है इस टॉडगढ़ के किले में ये चर्चा में क्यों था कि भाई यहाँ जब स्वतंत्रता सेनानियों को क्या किया जाता था, नज़रबंद किए जाने के कारण ये रावली टॉडगढ़ चर्चा में भी था। शौकलिया, शौकलिया अजमेर का एक क्षेत्र है जो फेमस होने का कारण यह है, यहाँ गोडावन की शरण स्थली भी ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहा जाता है। और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी। दोस्तों बात करते हैं पुष्कर की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है अजमेर में, तो ये तो पुष्कर से बनता है या फिर ख्वाजा साहब की दरगाह से बनता है। अब बात करते हैं पुष्कर को किन किन नामों से जाना जाता है। पुष्कर को आदि तीर्थ कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, और एक और नाम है तीर्थों का मामा भी पुष्कर को कहा जाता है। और बात आती है जब तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है तो बाणजा किसे कहा जाता है, बाणजा धौलपुर को कहा जाता है। और तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, पुष्कर को कहा जाता है। अब आते हैं पुष्कर स्थित कहाँ है। पुष्कर ये स्थित है अजमेर के उत्तर पश्चिम में। जब आप 12 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ क्या एरिया आ जाएगा, पुष्कर आ जाएगा। पुष्कर में पंचकुंड भी है, जो मैंने अभी अगले वीडियो में बताया था आपको कि पंचकुंड कहाँ स्थित है, पुष्कर में है। माना जाता है कि अज्ञातवास के कारण पांडव यहाँ रहे थे, ठीक है, इसके नाम पड़ गया था पंचकुंड। और इसका उपनाम क्या है पंचकुंड का, सुदाबाई भी कहा जाता है और कृष्ण अभ्यारण्य भी कहा जाता है पंचकुंड को। पुष्कर में एक झील है जिसका नाम है पुष्कर झील, और उस पुष्कर झील पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं दोस्तों, 52 घाट बने हुए हैं वहाँ पर। और इन 52 घाट में से एक घाट है वहाँ पर वराहा घाट, और उस वराहा घाट के जस्ट सामने वहाँ पर जहांगीर का महल बना हुआ है। तो ये RAS प्री 2013 में इसका एक क्वेश्चन आया था कि जहांगीर का महल कहाँ स्थित है, तो ये जहांगीर का महल पुष्कर में था, पुष्कर झील के वराहा घाट पर स्थित है। और पुष्कर में क्या है, पुष्कर में संतोष बावला की छतरी भी स्थित है।
पुष्कर का जब मेला लगता है तब कब लगता है, तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। और ये भी माना जाता है जब पुष्कर का मेला कार्तिक मास में लगता है तो कहा जाता है कि कार्तिक मास में स्नान करना एक तरह से कह सकते हैं कि पवित्र है। लोग मानते हैं कि अपने सारे पापों का जो कर्म है वो धुप जाता है स्नान करने से, मतलब उतर जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला कहा जाए तो ये पुष्कर का मेला है। और इसी पुष्कर झील पर एक मान महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मान महल, जिसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। ये वही राजा है जो आमेर के राजा मान सिंह थे। वर्तमान में इसको आरटीडीसी द्वारा एक होटल सरोवर में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये थी सारी पुष्कर के बारे में चीज़ें। तो दोस्तों, आपको इसमें मेन चीज़ें ये याद रखनी है, एक तो इसके उपनाम तीर्थों के राजा, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ और तीर्थों के मामा। कहाँ स्थित है? अजमेर के उत्तर पश्चिम में। वहाँ पर पंचकुंड है, वराह घाट है जिसके सामने जहांगीर का महल है, ये तो क्वेश्चन आ चुका है। संतोष बावला की छतरी, इसके अब पूछने के चांस है, अभी तक इसको एक बार ही नहीं पूछा गया, बाकी लगभग पुष्कर के सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है। और पुष्कर झील पर मान महल भी बना हुआ है, 52 घाट हैं जिसमें। अब बात करते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर की। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? पुष्कर में स्थित है। और विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है, जहाँ पर विधिवत पूजा की जाती है। रंगनाथ जी का मंदिर, ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। और विष्णु का मंदिर भी स्थित है वहाँ पे। सावित्री मंदिर, सावित्री मंदिर यानी सावित्री कौन थी? ब्रह्मा जी की क्या थी? पत्नी थी। और सावित्री मंदिर है जो पुष्कर के दक्षिण में रत्नागिरी पहाड़ी पर बनाया हुआ है। पुत्री थी सरस्वती माँ, उसकी भी प्रतिमा इस सावित्री मंदिर में बनी हुई है। और सावित्री मंदिर का जो मेला लगता है वो भादवा शुक्ल सप्तमी को लगता है। वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। और अब बात करते हैं पुष्कर के जो फेमस जो व्यक्ति थे या कोई जो प्रसिद्धि प्राप्त की उसके बारे में। तो एक व्यक्ति था रामाकृष्ण नाम का, जो पुष्कर का था मूलतः। वो नगाड़ा वादक में प्रसिद्ध हुआ था। यानी नगाड़ा वादक कौन है? रामाकृष्ण है। और ये कहाँ का था? पुष्कर का। कालबेलिया नृत्यांगना जिसका नाम आता है गुलाबो, ये भी पुष्कर की थी। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विख्यात किया था। पुष्कर के अंदर गुलाब की खेती की जाती है और यहाँ पर गुलकंद का उद्योग भी है। कहाँ पे? पुष्कर में। दोस्तों, हमने अभी तक राजस्थान जिला दर्शन में जिला अजमेर के 3 वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट 1, 2 और 3। तीनों में मैंने अलग अलग टेक्निकल को यूज़ किया है। आप इन तीनों वीडियो को ज़रूर देखें, फिर बताएं कि आपको कौन सा वीडियो की जो टेक्निक है वो अच्छी लगी है, ताकि आगे की वीडियो भी इस प्रकार की टेक्निक पर आधारित बनाया जाए। जैसे मैंने ये पीपीटी मॉडल लिया था, सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने हस्तलिखित लिया था। और जो दूसरे नंबर पे आया था तो मैंने क्या किया था, कुछ पॉइंट थे जो मैंने नोट किए थे। तो ये पूरा टाइप किया हुआ वीडियो है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।